दोस्तों मेंस 2025 का सवाल है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स और थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री मिक्स है, तो आइए सॉल्व करते हैं। यहां पर दिया हुआ एक मैट्रिक्स और यहां पर कैपिटल एम है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एंड स्मॉल एम इज मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है, यहां पर ये जो सवाल है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स के ऊपर बेस्ड है, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं कि एक रो के अंदर अगर मैं दूसरी रोज के मल्टीपल्स को ऐड या सब्सट्रैक्ट करूं, एक कॉलम के अंदर किसी दूसरे कॉलम्स का मल्टीपल ऐड या सब्सट्रैक्ट करूं, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। समझते क्या बोल रहा हूं कि अगर मैंने किया रो 1 माइनस रो 2 एंड देन रो 2 गोस ट्रांसफॉर्मेशन टू रो 2 माइनस रो 3, तो इससे डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। और डिटर्मिनेंट क्या है? फंक्शन है, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। बट R1 माइनस R2 मतलब दिस माइनस दिस इज 1, दिस माइनस दिस इज माइनस 1, दिस माइनस दिस इज 0। उसके बाद R2 गोस इनटू ट्रांसफॉर्मेशन R2 माइनस R3, तो R2 माइनस R3 sin स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर इज 0, 1 प्लस cos स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर इज 1, दिस माइनस दिस इज माइनस 1 और बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद हमें करना क्या है? इसके बाद हमें इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी, एक्सपेंशन करके किसी भी रो या कॉलम के अलावा एक्सपेंड कर सकते हो। नहीं आता है तो ध्यान से सुनना, किसी भी रो या कॉलम के अलावा एक्सपेंड कर सकते हो। अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कौन सी रो कॉलम करें, तो हमेशा फर्स्ट रो फॉलो कर लो। अब इसमें करना क्या है कि हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर उसके एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या होगा 1 इंटू इसका कोफैक्टर क्या है वो, इसकी रो और इसका कॉलम हटा दो, तो आपके पास बचा है ये चारों, तो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगा? दिस माइनस दिस। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1 प्लस 4 साइन 4x माइनस और माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, फिर दूसरा एलिमेंट माइनस 1। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इसका कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर क्या होगा? बीच वाले में माइनस टाइम्स होता है डिटरमिनेंट वैल्यू, तो देखिए ध्यान से, दिस इज 0 माइनस ऑफ माइनस साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर इज द माइनर और उसका कोफैक्टर बनेगा माइनस साइन स्क्वायर, तो दोस्तों ये बन जाएगा प्लस टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसके आगे 0 इंटू कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ रहा है? तो ये थर्ड रो, सॉरी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। हमारे पास फंक्शन क्या आया? हमारे पास फंक्शन आया 1 इंटू 1 प्लस 4 साइन 4x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब मैं यहां पर इसको ओपन करूंगा तो फंक्शन क्या बन जाएगा? 1 इंटू 1 इज 1, 4 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 4 साइन 4x इज 4 साइन 4x, 1 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इज कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। दोस्तों ये कितना बन जाएगा? 1। तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 2 प्लस 4 साइन 4x। अब आप खुद बताइए कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? जब साइन की मैक्सिमम वैल्यू होगी। वो कितनी हो जाएगी? 1 1 इंटू 4 4 प्लस 2 6 और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी वो आप निकालिए खुद से और फिर आंसर लिखेंगे m पावर 4 माइनस m पावर 4। आई होप समझ में आया। तो कमेंट बॉक्स के अंदर अपना आंसर लिखिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।